क्या कारण था कि प्लूटो को सौरमंडल से निकाल दिया गया? ये सभी बातें हम अभी जानेंगे। सौरमंडल में ग्रह की जगह पाने के लिए इन बातों की काबिलियत ग्रहों में होनी चाहिए। सबसे पहला, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता हो। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि वह अपने अक्ष पर आने वाले पिंड और धूमकेतु को अपने ओर नहीं खींच पाया और अपने अक्ष के रास्ते को सौरमंडल से प्लूटो को क्यों निकाला गया? प्लूटो को हमारे सौरमंडल में क्यों नहीं गिना जाता है और प्लूटो की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष तिवारी RDX चैनल। तो दोस्तों, आपका मनीष तिवारी RDX चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्लूटो के बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम प्लूटो की बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। प्लूटो की खोज क्लाइड टम्बा ने 18 फरवरी 1930 ईस्वी में की थी। प्लूटो ग्रह का नाम प्लूटो यह 11 साल की लड़की ने रखा था, जिसका नाम वेनेसिया बर्नी था और वह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में रहती थी। पर इनका 30 अप्रैल 2009 ईस्वी में निधन हो गया। प्लूटो की सूर्य से कम दूरी 4.4 अरब किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 7.3 अरब किलोमीटर है। यह दूरी कुछ अजीब है। इसी कारण प्लूटो ग्रह की परिक्रमण अक्ष कुछ बेढंग की है। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं और अपने ही जगह घूमने में 366 दिन लगते हैं। प्लूटो अपने अक्ष पर 122.53 डिग्री झुका हुआ है। प्लूटो ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। प्लूटो ग्रह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। प्लूटो ग्रह का व्यास 2376 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 82% छोटा है। प्लूटो ग्रह का रंग काला, नारंगी और सफ़ेद रंग का मिश्रण से बना हुआ है। प्लूटो ग्रह के 5 उपग्रह हैं, जिनमें से पहला सैरन है, जो 1978 में खोजा गया था। इसका व्यास प्लूटो से आधा है। फिर 2005 में और 3 उपग्रह की खोज की गई, जिसका नाम नेक्स, हाइड्रा और स्टिक्स रखा गया। और पांचवा 2011 में खोजा गया, जिसका नाम केरब्रोस रखा गया। प्लूटो ग्रह पर सूर्य की रोशनी पहुंचने के लिए 4 घंटे से 5.5 घंटे का वक्त लगता है। आपको बता दूं कि प्लूटो पर सूर्य की रोशनी बहुत हल्की होती है। जैसे कि जब पृथ्वी पर पूरा चंद्रमा होता है और तब उस चंद्रमा की रोशनी रात के समय पर पृथ्वी पर आती है, उतना ही उजाला प्लूटो पर होता है जब सूर्य की रोशनी प्लूटो पर पड़ती है। तो ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लूटो ग्रह की। अब बात करते हैं क्यों प्लूटो को हमारे सौरमंडल में जगह नहीं मिला। क्या कारण था कि प्लूटो को सौरमंडल से निकाल दिया गया? ये सभी बातें हम अभी जानेंगे। सौरमंडल में ग्रह की जगह पाने के लिए इन बातों की काबिलियत ग्रहों में होनी चाहिए। सबसे पहला, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, यह ग्रह इतना बड़ा होना चाहिए कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो। तीसरा और सबसे मुख्य कारण, उस ग्रह में इतना जोर हो कि बाकी पिंडों से अपनी अलग स्वतंत्र अक्ष बना सके। दोस्तों, हमारे 8 ग्रह इन तीनों बातों पर खरे उतरे, पर प्लूटो इन तीनों बातों में तीसरी बातों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि प्लूटो ग्रह के अक्ष पर काइपर बेल्ट है और उस काइपर बेल्ट में धूमकेतु छोटे बड़े पिंड हैं। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमज़ोर है कि वह अपने अक्ष पर आने वाले पिंड और धूमकेतु को अपने ओर नहीं खींच पाया और अपने अक्ष के रास्ते को उस पिंड और धूमकेतु से साफ नहीं कर पाया। इसलिए प्लूटो उस तीसरी बात पर खरा नहीं उतर पाया। अगर एक लाइन में बोले तो बाकी 8 ग्रह की तुलना में प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण प्लूटो को हमारे सौरमंडल में जगह नहीं मिला।
यह सारी बातें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लूटो ग्रह के बारे में पता चली। फिर इन्होंने प्लूटो ग्रह की उपाधि वापस ले ली और उसे डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह की उपाधि दे दी गई। यह उपाधि 13 सितंबर 2006 को ऐलान हुआ। तब से प्लूटो ग्रह बौना ग्रह कहलाता है। अब बात करते हैं प्लूटो के परिक्रमण अक्ष की। जैसे कि मैंने कहा था कि प्लूटो का अक्ष बेढंग है। हर ग्रह सूर्य की परिक्रमा कुछ इस प्रकार करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हैं। पर प्लूटो सूर्य की परिक्रमा कुछ इस प्रकार करता है। हालांकि देखने में आपको लगेगा कि वरुण ग्रह और प्लूटो में टक्कर हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के परिक्रमण अक्ष में अंतर है। उम्मीद करता हूँ कि प्लूटो के बारे में आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।